स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज पद केवल संरक्षी बलों के साथ ही आता है, जो कि भौतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब इससे पहले कि हम जाने कि संरक्षी क्या है, हमें यह जानना चाहिए कि गैर संरक्षी क्या है। यदि कोई बल ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए जिम्मेदार है, तो उसे अपचायक बल कहा जाता है। प्रकृति में अपचायक बल केवल तीन होते हैं: एक घर्षण, दूसरा श्यान और तीसरा ड्रैग। ये तीनों बल गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं। इन्हें अपचायक या गैर संरक्षी बल कहा जाता है। गैर संरक्षी बलों के अलावा सभी बलों को संरक्षी बल कहा जाएगा। इसलिए आपको यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बल संरक्षी हैं। बस इतना याद रखें कि गैर संरक्षी बल केवल तीन ही हैं: घर्षण, श्यान और ड्रैग बल। संभाव्य शब्द का उपयोग केवल संरक्षी बलों के लिए ही किया जाता है। यदि बल संरक्षी है तो उस प्रणाली को संरक्षी प्रणाली कहा जाएगा। सभी संरक्षी प्रणालियों में हम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण संभाव्य, विद्युत संभाव्य और चुंबकीय संभाव्य। यहां हम संभाव्य ऊर्जा को परिभाषित कर रहे हैं। संभाव्य ऊर्जा का सीधा अर्थ है किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, जिससे विन्यास ऊर्जा भी कहा जाता है। किसी वस्तु की एक विशेष स्थिति होती है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए, उसे लाने के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग किया गया, कुछ ऊर्जा खर्च की गई, जो संभाव्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। किसी वस्तु की ऊंचाई h पर स्थित गुरुत्वाकर्षण संभाव्य ऊर्जा, जिसका द्रव्यमान m है, mgh के रूप में दी जाएगी। संभाव्य ऊर्जा ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकती है। तीनों ही संभावनाएं मौजूद हैं, जबकि गतिज ऊर्जा के लिए हम निश्चित हैं कि यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब कोई वस्तु गतिशील होती है, तब उसमें गतिज ऊर्जा अवश्य होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसमें संभाव्य ऊर्जा भी हो। अर्थात कोई गतिशील वस्तु शून्य संभाव्य ऊर्जा भी रख सकती है। अब इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। यदि तंत्र संरक्षित है तो इनका योग स्थिर रहेगा। यदि आप उपस्क्रिप्ट 1 और 2 लें, प्रारंभिक और अंतिम, तो यह संबंध का सामान्य रूप हो सकता है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। एक संरक्षित तंत्र में यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए, हमने इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को चुना है। जब स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न बल स्प्रिंग में उत्पन्न विकृति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक विकृति या स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होगा, उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। अर्थात स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाला बल वह विकृति पर निर्भर करता है। आप कह सकते हैं कि यह एक परिवर्तनीय बल है। इसे kx के रूप में लिखा जा सकता है। k बल स्थिरांक है, बल स्थिरांक। जब स्प्रिंग को x तक खींचा जाता है, तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा आधा kx वर्ग के रूप में दी जाएगी। अर्थात खींचे हुए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न विकृति पर निर्भर करती है। इस चित्र ने पूरी बात को बहुत अच्छे से दर्शाया है। यह स्प्रिंग अपनी मूल लंबाई में है, क्योंकि इसमें कोई खिंचाव या विकृति नहीं है, इसलिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा को शून्य बताया गया है। फिर इसे x दूरी तक खींचा गया। स्प्रिंग की लंबाई में x की वृद्धि हुई। अब इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा आधा kx वर्ग के रूप में दी जाती है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी, जबकि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा हमेशा वास्तव में ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करता है।